हाय एवरीवन। प्राचीन राजनीतिक विचारक की बात कर रहे हैं जिसमें हमने कन्फ्यूशियस के बारे में, प्लेटो के बारे में और प्लेटो के बारे में जान लिया है। अब हम आज जो है अरस्तू के बारे में जानेंगे। एरिस्टोटल यानी अरस्तू जो है, आज अरस्तू जो है वह विश्व में एथेंस के विचारक के रूप में विख्यात है। किंतु यहाँ मैं आपसे बता दूं कि ये जो है एथेंस के जन्मजात नागरिक नहीं थे। उनका जन्म जो है 384 ईसा पूर्व मकदूनिया के तट पर इस्टेगीरा नामक स्थान पर हुआ था, जहाँ उनके पिता शाही चिकित्सक थे। इस्टेगीरा की परंपरागत संस्कृति यूनान से भिन्न थी। अगर बात करें मकदूनिया की, तो मकदूनिया जहाँ इनका जन्म हुआ था वहाँ पे राजतंत्र था और नगर राज्य नहीं थे। अरस्तु का जो पालन पोषण है वह संपन्नता और विपुलता के वातावरण में हुआ। 17 वर्ष की आयु में वह प्लेटो की कीर्ति से आकर्षित होकर एथेंस आए और उनकी शिक्षण संस्था अकादमी में सम्मिलित हुई। अरस्तु ने अपने जीवन के अगले 20 वर्ष अर्थात 347 ईसा पूर्व प्लेटो की मृत्यु तक का समय इस अकादमी में विद्या आरंभ से व्यतीत किया और प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की योग्यता से बहुत प्रभावित थे। तो ये काफ़ी भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो यहाँ हमने क्रम से लिख दिया है कि अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। एथेंस जब ये प्रभावित तो थे, अरस्तु जो थे यानी प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की योग्यता से बहुत प्रभावित था और उसे अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता कहा करता था। एथेंस छोड़ने के बाद अरस्तु एशिया माइनर गया, या एशिया माइनर उस समय में ईरान को कहा जाता था, और वहाँ उसने अकादमी की एक शाखा स्थापित की। उसको यहाँ निमंत्रित करने वाला राजा हर्मीस था। वह अरस्तु को बहुत सम्मान करता था और उसने अपनी दत्तक पुत्री पीथियस की शादी भी अरस्तु के साथ कर दी थी। यहाँ अरस्तु के 3 वर्ष बड़े आनंद के साथ बीते। हर्मीस के दरबार में ही उसे ईरान का पत्तोन्मुख निरंकुशवाद देखने का अवसर भी मिला, जिसका उल्लेख उसने अपनी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिक्स में किया है। तो इनका और अरस्तु को जो है राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। यानी आपको इनके बारे में, जब आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। और ख़ास करके जिस तरीके से प्लेटो की रिपब्लिक बुक जो है बहुत ही फेमस है, उसको अगर आपको कभी अवसर मिले तो आप पॉलिटिक्स को जरूर पढ़िए, जो अरस्तु की बहुत ही फेमस रचना है। तो वहाँ इन्होंने जो है 342 ईसा पूर्व में इन्हें फिर मकदूनिया बुलाया गया और मकदूनिया के शासक कौन थे? फिलिप ने उन्हें अपने 13 वर्षीय पुत्र सिकंदर की शिक्षा का भार उन्हें सौंप दिया। और सिकंदर के बारे में आप जान ही रहे हैं। तो अरस्तु जो 6 वर्ष तक यहाँ रहा, यानी मकदूनिया में, सिकंदर अपने गुरु अरस्तु का बहुत अधिक सम्मान करता था और 335 ईसा पूर्व में सिकंदर ने राजगद्दी पर बैठते ही अपने गुरु के विध्वस्त नगर को पुनः बनवा दिया। जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला तो अरस्तु एथेंस लौट गया और वहाँ एक स्वतंत्र विचारक के रूप में जाना गया। अरस्तु यानी सर्वोत्मुखी प्रतिभा का विलक्षण व्यक्ति था। उसने लगभग सभी विषयों पर अपने ग्रंथ लिखे। ऐसा माना जाता है कि उनके ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है और उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हमने बताया पॉलिटिक्स है, जो मौका मिले तो आपको पढ़ना भी चाहिए। 322 ईस्वी में सिकंदर की यानी एथेंस में उसने अपना एक निजी शिक्षालय भी स्थापित किया जो लीसियस के नाम से विख्यात हुआ। वह जो है 12 वर्ष तक इसका प्रधान भी रहा और इस काल में उसे सिकंदर से सहायता भी मिलती रही। जब 322 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई, यानी जब मकदूनिया विरोधी दल को एथेंस में सत्ता प्राप्त हुई, तो अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए वह कलिसिस को भाग गया, क्योंकि धर्म के प्रति अविश्वास का आरोप उस पर लगाया जा चुका था। भागते समय उसने कहा था कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। और उसी वर्ष उसकी भी मृत्यु हो गई। यानी कुछ व्यक्तियों का विचार है कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक न होकर आत्महत्या का परिणाम थी। तो अब हम अरस्तु की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में संक्षेप में देख लेते हैं। साहित्य में जो उनकी बहुत ही फेमस बुक है यूडेमस और सोल, पोएटिक्स तथा रिटोरिक। जबकि राजनीति में इनका बहुत ही फेमस पॉलिटिक्स ऑल ओवर
यानी ये बहुत ही फेमस बुक है। इसमें इनके हम राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है ये भी स्पष्ट तरीके से जान लेते हैं। इनके राज्य संबंधी विचार क्या हैं, न्याय विषयक अवधारणा को भी इन्होंने परिभाषित किया है, दास्ता संबंधी विचार भी अपने तर्कबद्ध तरीके से इन्होंने परिभाषित किए हैं। और राजनीति में ही इनकी एक फेमस बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि तर्कशास्त्र व दर्शन पर इनकी लिखी गई ढेर सारी पुस्तकें हैं, जिसमें फिजिक्स, डी एनिमा, प्रायर मेटाफिजिक्स, कैटेगरीज, इंटरप्रिटेशन, ये भी तर्कशास्त्र व दर्शन पर महत्वपूर्ण बुक है, द पोस्ट टोरियर एनालिटिक्स, द टॉपिक्स। जबकि भौतिक विज्ञान पर इनकी बहुत ही फेमस, यानी आप इनकी रचनाओं को पूरा यानी आप याद कर लीजिए, क्योंकि मेल मिलान के लिए आता है। तो आप वैसे भी अगर ये राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं इनके बारे में जानने के लिए, तो साहित्य में किस तरीके से इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से परिभाषित करने की कोशिश की है। राजनीति में तर्कशास्त्र व दर्शन पर आधारित इनकी कई सारी बुकें आई। जबकि भौतिक विज्ञान पर इन्होंने मेटरपोलॉजी की रचना की। शरीर विभाजन पर इनकी महत्वपूर्ण, जब हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इनकी एक फेमस बुक इस पर है, शरीर विभाजन पर, हिस्ट्रीज ऑफ एनिमल्स। तो हमने इस वीडियो में अरस्तू के बारे में जाना और अरस्तू से संबंधित हमने इनकी प्रमुख रचनाओं को देखा। यानी अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों माना जाता है, उसके क्या आधार हैं, उसके बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।